हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है पावर। हम पावर को समझेंगे कि पावर हमारे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है, पावर के कॉन्सेप्ट को। चलिए, ये वर्क एनर्जी पावर का सीरीज चल रहा है जहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पावर। व्हाट इज पावर? पावर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक लड़का है रोहन और दूसरा लड़का है सोहन। अगर रोहन 10 कार्टून्स, कितने कार्टून्स? 10 कार्टून्स को वो 10 मिनट में उठा सकता है। एक जगह से प्लेस ए से प्लेस बी तक लेके जा सकता है। कितने देर में? 10 मिनट्स में। और यही 10 कार्टून्स को, ऐसे ही 10 कार्टून्स को कौन? सोहन ए से बी तक लेके जा सकता है 20 मिनट्स में। आप बताइए किस में ज़्यादा पावर होगी? सर, सोहन में ज़्यादा होगी। ठीक है, सोहन में ज़्यादा होगी? गलत, सोहन नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सोहन ने ज़्यादा समय लिया है। सोहन ने ज़्यादा समय लिया है, इस वजह से सोहन में ज़्यादा पावर नहीं होगी। तो किस में पावर ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स रोहन में। क्यों रोहन में ज़्यादा होगी? क्योंकि रोहन ने सिर्फ 10 मिनट लिए हैं, जो कि सोहन से आधा समय है 10 कार्टून को ए से बी तक पहुंचाने में। ठीक है, तो सर इससे पावर का क्या रिलेशन? देखिए, पावर मतलब ही होता है कि किसी काम को आप कितने वक्त में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी आपके लिए एक बाइक खरीद सकते हैं, मैक्स टू मैक्स उनको चाह लिए तो वो 1 से 2 दिन में खरीद देंगे। लेकिन अगर आपको बाइक खरीदनी हो तो आप जाएंगे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कहीं काम करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, चोरी चकारी वाली बात नहीं, ऐसे मेहनत करेंगे और फिर इसके बाद पैसे इकट्ठा करके आप वो खरीदेंगे। तो यू हैव लेस पावर देन योर फादर। अगर आपको अपने घर पे कोई बात मनवानी है मम्मी से तो आपको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम। आपके पापा को बस एक ऑर्डर देना है, काम हो जाएगा। तो पापा को कम समय लगती है और आपको ज़्यादा समय लगता है सेम काम करने में। तो दैट शोज कि पापा ज़्यादा पावरफुल है और आप कम पावरफुल हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? पावर इज इक्वल टू व्हाट? कि आपने टोटल वर्क डन कितना किया है एक यूनिट टाइम में। वर्क डन इन यूनिट टाइम। मान लीजिए कोई लड़का है जो कि 1 मिनट में 20 पन्ने पढ़ देता है और दूसरा लड़का है जो 1 मिनट में सिर्फ 1 पन्ने भी नहीं पढ़, 1 पन्ना मुश्किल से पढ़ पाता है। तो कौन ज़्यादा वर्क कर पा रहा है? ऑफ कोर्स 1 मिनट में ज़्यादा वर्क कौन किसने किया? जिसने 20 पन्ने पढ़ डाले। सर ये तो एआई हो गया। सर वो बच्चा कहाँ होगा, वो तो एआई हो गया। हाँ, तो एआई ने क्या किया? ज़्यादा वर्क किया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कैसे निकालते हैं सर? ये तो नहीं मालूम मुझे। तो पहले मान लीजिए कि टी टाइम में डब्ल्यू वर्क हुआ, तो 1 टाइम में मतलब यूनिट टाइम में टी का, जैसे 10 मिनट था तो 1 मिनट में, 10 सेकेंड था तो 1 सेकेंड में। तो यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा? वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ तो W बाई टी। तो ये से वर्क डन इन यूनिट टाइम को एक और चीज कहते हैं, इसे कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किस रेट से वो इंसान या वो मशीन काम कर रही है। पावर सेज कि उस मशीन या उस व्यक्ति में काम करने की क्या दर है, क्या रेट है, ये पर यूनिट टाइम कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज पावर। सर पावर को मेजर किस में करते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो यूनिट्स ऑफ पावर डिस्कस करेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्या है ऐसा यूनिट ऑफ पावर? ऐसा यूनिट होता है, पहले तो फॉर्मूला याद कीजिए।
फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है पावर, जिसको हम लोग P से भी डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? जूल, पढ़ चुके हैं हम लोग, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो ये पावर का क्या हो गया यूनिट? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को जेम्स वॉट नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिनके सम्मान में जूल पर सेकेंड का नाम पड़ गया वॉट। क्या नाम पड़ गया? वॉट। इन शॉर्ट W, कैपिटल W। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? जूल पर सेकेंड या वॉट। ठीक है, दूसरा, यहीं से एक और यूनिट बनता है किलोवाट। सर किलोवाट क्या है? सर किलोग्राम क्या है ये बताएंगे जरा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 किलोवाट में कितना वॉट? समझ गए होंगे आप, 1 किलोवाट में कितना? 1000 वॉट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर 1000 वॉट। सर क्या आप मुझे थोड़ा सा एक और मदद कर दीजिए कि ये 1 वॉट मतलब होगा क्या? अगर ये एक्चुअली एग्जाम में बनने वाला, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज 1 वॉट? ठीक है, चलिए हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट का मतलब होता है कि 1 वॉट वर्क, 1 वॉट पावर है किसी में, इसका मतलब वो 1 जूल वर्क कर सकता है 1 सेकेंड में। नहीं समझ में आया? चलिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बोलिए सर। यस, पावर इज इक्वल टू मान लीजिए 1 वॉट, ये चलिए अभी 1 हटाइए। वर्क इज इक्वल टू 1 जूल मान लीजिए, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड मान लीजिए। 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो ये क्या बन गया? 1 वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। दैट मीन्स आपने क्या किया? 1 जूल वर्क किया 1 सेकेंड में। मतलब जिस किसी मशीन या इंसान ने 1 जूल वर्क करी होगी 1 सेकेंड में, तो यानी हम उसके पास क्या कहेंगे? 1 वॉट पावर है, 1 वॉट पावर है। ठीक है सर, डिफाइन कैसे करें? लिखना है, लिख के बताइए। व्हेन a body, when 1 joule work, when 1 joule work is done in 1 second, then 1 watt, then it is called 1 watt power। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 1 जूल को, 1 वॉट को हम डिफाइन कर लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यानी कि अगर इसी को होते पावर रेटिंग, अब देखना किसी बल्ब डिवाइस जैसे चार्जर हो, फोन हो, तुम्हारे घर पे फ्रिज हो, टीवी हो, उस पर कुछ लिखा होगा 10 वॉट, 20 वाट, 100 वॉट, 1000 वाट, 500 वॉट, कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ये वॉट का क्या मतलब हुआ? सर अगर 10 वॉट, 1 वॉट, पहले 1 वॉट का मतलब क्या हुआ? 1 वॉट का मतलब हुआ 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी ये खाएगी, एनर्जी खाएगी या 1 जूल वर्क करेगी। वर्क और एनर्जी यहाँ पे सेम बात है। ठीक है, लगभग। तो 1 वॉट का मतलब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खाई। तो 10 वॉट का क्या मतलब हुआ? 10 वॉट का क्या मतलब हुआ कि 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खाई। 10 1 जा 10 है ना, 1 10 जा 10, ये 10 वॉट बन जाएगा, है ना? ये आप जान रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा होता 100 जूल 100 वॉट, इसका मतलब क्या होता? 100 वॉट का मतलब होता 100 जूल आप एनर्जी, वो डिवाइस, अगर किसी डिवाइस पे लिखा हो 100 वॉट का है, 100 वॉट का बल्ब सुना होगा, 0 वॉट का बल्ब भी सुना है क्या? क्या कोई बल्ब 0 वॉट का हो सकता है? आप कमेंट में इसका जवाब लिख सकते हैं। तो 100 वॉट अगर किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी, ये 100 जूल का वर्क करेगी कितने? 1 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। तो मान लीजिए अभी के लिए कि 1 किलो वॉट का कोई डिवाइस है। कितने का? 1 किलो वॉट का। 1 किलो वॉट मतलब कितना वॉट? 1000 वॉट। सर इतना तो आता है सर, आ गया है सर, मुझे तो बिल्कुल आ गया है सर, 1000 वॉट, आई अंडरस्टैंड सर। तो 1 किलो वॉट
का कोई डिवाइस है और उसे आप 1 घंटे के लिए चला रहे हो, कितने देर के लिए चला रहे हो? 1 किलोवाट के डिवाइस को कितने देर के लिए चलाया आपने? 1 घंटे के लिए, फॉर एन आवर, लिख देता हूं 1 आवर, ठीक है। तो कितना हो गया सर? आप इतना जान रहे थे 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, इसका मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है सर। 1 किलोवाट को अगर 1 आवर तक, 1 किलोवाट वाला कोई डिवाइस को 1 आवर तक जलाए सर, तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? देखते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है, और 1 आवर मतलब कितना सेकेंड भाई? सेकेंड बताओ, सेकेंड 3600 सेकेंड, नहीं समझ आया? 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो टोटल कितना सेकेंड? 16 × 60 3600, ये कितना सेकेंड। आप जानते हो वॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। सेकेंड से सेकेंड गया, बचा कितना? 1000 × 3600 क्या? जूल, विच इज इक्वल टू 36 lakhs, ठीक है, 36 lakhs जूल। तो बेसिकली यहां से एक नया यूनिट हमने डिराइव किया, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है? 36 lakhs जूल। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आई होगी। ये 1 किलोवाट आवर, सर आप पढ़ाई क्यों रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? आपने घर में अपने बिजली बिल देखा होगा, उसमें कितने यूनिट बिजली आती है, कितना यूनिट कंज्यूम किया है आपने पूरे महीने या 2 महीने, जिस हिसाब से भी वो बिजली बिल आती है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर सकते हैं। उसमें देखना यूनिट्स नहीं लिखी रहती, उसमें लिखा रहता है किलोवाट आवर। एक्चुअली हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। हर एरिया में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है हर यूनिट के लिए। किसी के लिए कहीं पे 5 रुपये होता है, कहीं पे 10 रुपये होता है, फॉरेन में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग रिन्यूएबल सोर्सेस पर ज़्यादा काम करते हैं। खैर, तो ये जो यूनिट है, इसी पे क्वेश्चन भी बन सकता है। सर मान लीजिए सर मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है मेरी 100 वाट की। कितने वाट की? ठीक है सर, इसको मैंने 1 महीने जलाया। कितने महीने जलाया? 1 महीने। चलो 1 महीने को थोड़ा आसान कर दें, 30 डेज जलाया, ठीक है। 30 डेज तक लगातार जलते छोड़ दिया सर, देखता हूं कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठेगा। अगर 1 यूनिट का कॉस्ट लेट्स से 10 रुपीज है, देन बताइए, चलिए करके देखते हैं। तो ये कितना, पहले तो यही चेक कर ले। अगर हमें ये जानना है कि कितना कॉस्ट आएगा, तो सबसे पहले तो यही पता चले कि कितना पावर कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले पावर जानने के लिए कि पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर का पहले तो आपको ये दिया हुआ है 100 वाट का बल्ब। 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है? ये 100 वाट की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी, 100 वाट मतलब 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। तो 30 डेज के लिए कितना करेगा भाई? 30 डेज के लिए कितना पावर कंज्यूम करेगा ये? 100 वाट के हिसाब से 30 डेज के लिए। तो आप इसको 30 को सेकेंड्स में 1 डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स होता है। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? आपको मालूम है 3600 सेकेंड होता है। और ये वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको आप नहीं भी लिखो जूल पर सेकेंड, तो बस अब सिर्फ वाट ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। खैर, और यहाँ पे ये हमारा सेकेंड, ये हमारा हमने सेकेंड में तोड़ दिया, क्योंकि हमें वाट एक्चुअली पर सेकेंड के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। ये 1000 इंटू 30 इंटू 3600 इंटू 20। आप ऐसा करो ना, इसमें कुल मिलाकर के 0 0 सारा एक कर लो, 1 2 3 तो 5 0 एक साथ इंटू ये 3, ये 24 है, ये 36। 24 3 जा कितना होता है जी? हाँ 72 इंटू 36। अरे भाई साहब, सर इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे होगा सर मुझसे? बाबा रे बाबा, मुझे भी पसीना आ गया है जी। ऐसा क्या? देखिए, तो यहां से अब आप ये चीज देखिए, ये क्या है? वॉट है। इसको आप किस में कन्वर्ट करें? किलो वॉट में, किलो वॉट आर में, ठीक है, किलो वॉट आर में। आपने इसको किस में?
हाँ, ये भी वॉट सेकेंड में है, वॉट सेकेंड, यहाँ से वॉट और यहाँ से सेकेंड लिया आपने, लेकिन वॉट को आप लिखेंगे जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड सेकेंड, और ये सेकेंड दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ जूल। और आपको मालूम है 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 36 लाख जूल। 36 लाख मतलब 1 2 3 4 5 जूल, इतना जूल होता है। तो बताओ भाई, इतना जूल बराबर कितना जूल, कितना किलो वाट आवर? ठीक है सर, बता देता हूं मैं। इसको एक साथ लिखते हैं, 36 720 किलो वाट आवर।